हाँ जी, आज +2 का 4th चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आपकी बुक में कुछ अलग हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारा मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे। साथ ही साथ आप लास्ट वीडियो बराबर देखते रहें। रोज एक शॉर्ट अपलोड हो रहा है जो जिसमें आपके फिजिक्स की ट्रिक्स आती हैं, उसको रेगुलर देखें, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। सुनिए जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी वेक्टर की बात करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सुनिए, अब देखिए सबसे पहले चर्चा क्या है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो बहुत पुरानी हुई थी। एक वायर ली, इसमें करंट का फ्लो हो रहा था। इसके पास हमने क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया। क्या देखा गया कि जब एक वायर में करंट का फ्लो हो रहा था तो इस मैग्नेटिक कंपास में क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो रहा था। बड़ा छोटा लिखा है, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो रहा था। ऐसा वायर के पास क्या था कि इस मैग्नेट के अंदर, कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ये बात तो जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि करंट आसपास अपने कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसके कारण उसमें क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। किसके अंदर? कंपास के अंदर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या अपनाया? करंट की डायरेक्शन को पलट दिया। तो आपने देखा मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। करंट की डायरेक्शन पहले ऊपर की साइड थी, फिर नीचे की साइड करी, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ए करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। भाई मैग्नेटिक कंपास क्या चाहती है? अगर उसके पास मैग्नेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड आसपास होगी तभी चलेगा ना। और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि करंट जैसे ही चलाया हमने तार के अंदर, कहानी गोल होनी स्टार्ट हो गई। अरे गोल मतलब डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया भाई। चलो ठीक बात है, हटा दें इसको। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, सब कुछ टेंशन मत लीजिए। चलो हटा देते हैं पहले। एक ये ऑब्जर्वेशन थे हमारे, डायरेक्शन बताएंगे कैसे निकालते हैं, बायो सावर्थ लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, और एक इनफाइनाइट वायर के बाद वायर लेके उसमें भी चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा आओ, ये आपका करंट चल रहा है, यहाँ पे हमने एक क्या रख दिया? रेस्ट चार्ज की बात करी। किसकी बात करी? रेस्ट चार्ज की बात करी। और एक हमने क्या किया? चार्ज रखा और मूविंग चार्ज की बात करनी स्टार्ट की। होगा क्या देखते हैं। जब हमने रेस्ट चार्ज की बात करना स्टार्ट किया करंट कैरिंग वायर के अंदर, तो रेस्ट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम पड़ा। पर जैसे ही हमने चार्ज को मूव करवाया तो उस पर क्या हुआ? फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, सम फोर्स। भाई मतलब किस तरह की फोर्स है कि अगर रेस्ट की बात करें तो चर्चा नहीं कर रहा, और जैसे ही हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या बोलते हैं? F बराबर में QE की बात करते हैं, चाहे वो रेस्ट चार्ज की बात करो चाहे मूविंग चार्ज की बात करो। तो यहां ऐसे एक लाइन लिख सकते हो, चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्स। भाई रेस्ट चार्ज को तो कुछ हिलाया नहीं, जैसे ही चार्ज चलना स्टार्ट किया उस पर फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज पर भी F बराबर QE की बात करता था, फोर्स की बात करना स्टार्ट करते थे। इस चीज से वाकिफ थे हम, जानते हो ना। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा जोर आएगा, रूबरू हो जाओगे एक दो लेक्चर के बाद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। अगर बी की बात करें, न्यूटन मतलब एम्पियर अपॉन मीटर की बात करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करना स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ला। एक और लिख लो, वेबर
अपॉन मीटर स्क्वायर की बात भी करना स्टार्ट करते हैं। ये धीरे धीरे हो जाएगा, आराम से करना स्टार्ट करो, सब काम चलना स्टार्ट चल जाएगा। न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर की बात करेंगे, टेस्ला की बात करेंगे, इनका कंबाइंड इसको हम क्या बोल दिया, टेस्ला बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की बात करना प्रारंभ कर दी। ये हमने क्या क्या देखा समझिए। पहले करंट कैरिंग वायर की बात करना स्टार्ट की। उस वायर के अंदर जैसे हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। फिर हमने क्या की, एक करंट कैरिंग वायर के पास रेस्ट चार्ज की बात की तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमने मूविंग चार्ज की बात की तो उस पर कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या बोला कि चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्स की बात करना स्टार्ट की। और साथ साथ हमने वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने क्या देखा, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर या टेस्ला वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट की। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, चाहे रेस्ट चार्ज की बात करो चाहे मूविंग चार्ज की बात करो, चार्ज पे फोर्स लगती ही लगती है। चलो ठीक है, हटा दें। आ जाओ जी, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में। जैसे हम गोस लॉ की चर्चा करते थे ना, वैसे उस चर्चा की बात करेंगे। अरे वैसे नहीं करेंगे लाला, बायो-सावर्ट्स लॉ। अच्छा, ये लॉ क्या बताता है बेटा, ये लॉ बताता है कि हम किसी भी वायर में करंट की अगर बात कर रहे हैं, मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो निकाल देंगे, पर बायो सावर्ट्स आता है नहीं निकाल सकते। हम पूरे वायर की बात नहीं कर सकते, इस वायर के अंदर आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस डीएल पार्ट की बात करना स्टार्ट करूंगा, जो किसी थीटा एंगल पर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो सर पूरे की कैसे निकालेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर पूरे वायर की बात करोगे तो नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी करंट एलिमेंट की बात करोगे तो उसकी चर्चा हम कर सकते हैं, पूरे वायर की नहीं। फुल वायर लिख दो, नहीं, चर्चा नहीं होगी। अच्छा, अभी ध्यान रखना जी, डीएल जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में लेना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, तुम सोचोगे सर ऐसी ये तो फर्जी सी चीज है, अरे नहीं भाई, आगे फाइनाइट लेंथ की बात करना स्टार्ट कर दोगे उसमें बहुत ही काम आने वाला है, पजल हो जाओगे नहीं तो। चलो ठीक बात है, इसका फॉर्म लिखते हैं हम, पहले वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, डीबी की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर इनटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, डीएल इंटू आर वेक्टर की बात करना स्टार्ट किए हैं तो मतलब डीएल इंटू आर की बात करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूल का यूज करना स्टार्ट करेंगे। कहां लिख, अब इसको बाहर निकालता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ ठीक, वहां पे होता था ये परमिटिविटी, अब यहाँ होता है परमेबिलिटी। इंतजार कीजिए, बताते हैं। अच्छा, डीएल इंटू आर स्क्वायर रूल की बात करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट हमने डीएल लिया, ये थीटा लिया और ये आर लिया, ये पी लिया। कहने का मतलब क्या है, डीएल की डायरेक्शन में अगर स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, कहने का मतलब अंदर जा रहा है ना भाई, डीएल इंटू आर की बात करना स्टार्ट करोगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल।
राइट हैंड पाम रूल समझते हैं जी। राइट हैंड पाम रूल क्या है पहले ये समझ लो फिर देखते हैं। डीएल इंटू आर मतलब क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा, डॉट हटा तो क्या आता है कॉस थीटा की बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अगर इसकी स्केलर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं है, इसको हटाते हैं। ये आएगा बेटा dB बराबर में म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब साइन थीटा खपाच। ये आएगा dB बराबर में म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ले भाई, अरे आर से आर मर जाएगा ना भाई, ठीक है, क्रॉस हटा तो साइन थीटा है, सही है। चलो ठीक है, ये चर्चा हो गई है। अगर म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू की बात करूं तो राजा वो वैल्यू होती है 10 की पावर -7। अगर म्यू 0 की बात करूं तो तुम लिखोगे 4 पाई 10 की पावर -7। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे भाई सही बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। 4 पाई 10 की पावर -7 की बात करना स्टार्ट किया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7। अगर तुम चाहते हो कि न्यूमेरिकल बहुत तगड़े तरीके से सॉल्व हो जाए तो मेरी मानो तो उसको रखा करो। अरे भाई मतलब ऐसा कुछ मिठास नहीं है इसमें, मतलब रखने का मतलब क्या है कि ये कभी कई बार काम आ जाता है, पाई की फॉर्म आती है तो कट जाता है। अगर नहीं रखना चाहते तो सीधा फॉर्म रख दो, नहीं तो इस फॉर्म को इसकी फॉर्म में काट के रख देना। क्योंकि 4 पाई कई बार देखो, पाई अगर वैल्यू आ जाए इस इतनी डिस्टेंस पे, 4 पाई से डिस्टेंस पे बैठा है तो पाई से पाई सीधा कट जाएगा, नहीं तो बहुत दुविधा हो जाएगी। 3.14 कहाँ रखते बैठोगे। सही चर्चा, चलो ठीक है, ये चर्चा हो गई है। ये आपकी होगी वेक्टर फॉर्म, ये आपकी होगी स्केलर फॉर्म, सही चर्चा है। चलो अब हम काम करते हैं किसका, डायरेक्शन निकालने का। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा मान लो ये डीएल की बात करना स्टार्ट करी, ये आर की बात करना स्टार्ट करी, ये पी की बात करना स्टार्ट करी। अच्छा आपने क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब रखना है और उंगलियों को मोड़ना है, ठीक है। अब जहां उंगलियां मुड़ रही हैं इस पॉइंट की चर्चा चल रही है, देखिए पी पॉइंट पर करंट का पक्ष, उंगलियां कहाँ जा रही हैं अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब पॉइंट पी पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर गलत है क्या, ये काटा काहे लगा है। अरे भाई फिजिक्स के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बच्चों के दिमाग में एक चर्चा और आनी चाहिए, अगर यहाँ की बात कर दो, यहाँ कोई पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ तो क्यू पॉइंट पे चेक करो, ये करंट के डायरेक्शन बी से गए, सुन लो करंट के राइट हैंड रूल ना, करंट की डायरेक्शन बी से गए और ये हमारा करंट ऊपर की ओर है और ये देखो कहाँ रही है उंगली, बाहर की ओर नहीं है, तो डॉट का मतलब आउटवर्ड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। करंट को नीचे कर लो, क्या दिक्कत कर रहे हो। करंट को मान लो मैंने इस तरह कर दिया, अब बिल्कुल पलट जाएगा हम। करंट को नीचे करा, करंट को नीचे करा, उंगली कहां जा रही है अंदर की ओर। इस कंडीशन में क्यू क्या आ जाएगा, इनवर्ड की बात करना स्टार्ट करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करेगा, और पी क्या करेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा ना कुछ है और ना कुछ था। अरे भाई ये आसान चीज है, ऊपर के लिए एक बार आराम से बता देता हूँ। राइट हैंड रो करंट की डायरेक्शन में, मतलब देखो ये एक्चुअली क्या, ये शॉर्टकट और बेसिक है, आपको स्क्रिप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएल इंटू आर वेक्टर की फॉर्म आनी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आएगी तो दुविधा हो जाएगी भाई। चलो ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब गया, उंगलियों को मोड़ना है, उंगलियां मुड़ी, उंगलियां जहां अंदर जा रही हैं मतलब पी पॉइंट पर अंदर जा रही हैं तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ। उंगलियां बाहर, देखो करंट यहाँ पे है, उंगलियां कहाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, क्यों के लिए क्या करेंगे आउटवर्ड। कर दिया ये, आउटवर्ड के लिए हम किसको यूज करते हैं, डॉट को यूज करते हैं, और इनवर्ड के लिए हम किसको यूज करते हैं, क्रॉस को यूज करना स्टार्ट करते हैं। सही है, डायरेक्शन ऑफ बी आ गया। अरे वो चलते चलते हमारी राइटिंग तो डॉक्टर वाली हो जाती है बीच में। हाँ चलो सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें ऐसा यूनिट पता लग गई, सब काम खलास हो गया। न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में तगड़े वाले, हाँ आईआईटी में आए हुए न्यूमेरिकल करेंगे यही वाले, उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा इसके अंदर। सही चर्चा, हटा सकते हैं, चलो ठीक है।
हाँ जी, अब हम जो करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक वायर लेंगे, उस वायर के पूरे के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ एंगल की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, केयरिंग सर केयर तो हमारी कौन करता है, अरे लाला आ जा रहे हैं ये देख, ये वायर की बात करी जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब चर्चा को बहुत इंपॉर्टेंट है जी, काम बिल्कुल ध्यान से करना स्टार्ट करना। हमने बोला इस पी पॉइंट से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, ठीक है। सुनना जी, ध्यान रखना जी, मैंने थोड़ा वेरिएशन लिया है, हमने जो पी पॉइंट है वो मिडल पर नहीं लिया। दोनों कंडीशन बता देंगे, मिडल पर आएगा या जब पी पॉइंट लाई करेगा बहुत नजदीक किसी भी पॉइंट के एक्स या वाई के, वो बता देंगे। कुछ इस प्रकार हमने क्या बनाया, इससे एंगल बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर डालो इस तरह से। अरे भाई ये वैल्यू कितनी है, फाइव वन की बात कर रहा है, और ये वैल्यू कितनी है, फाइव टू की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिख दूं, ऐसे लिख दो, सही चर्चा है। अच्छा, अभी हमारा काम क्या रहता है, एक करंट एलिमेंट काटना है डीएल, और इसको मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक, ये बोल दिया थीटा, ये परपेंडिकुलर है इसके, इसकी वैल्यू ए है, इसको मैं इस तरह डिनोट कर देता हूँ, एक मिनट, ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस परपेंडिकुलर। सही चर्चा है। ध्यान रखना जी, आप हमेशा ये चीज को बहुत पल्ले बांध लो कि ये जो करंट एलिमेंट इस पॉइंट की बात करता है जहां से हम लेते हैं, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता है। बहुत छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो हमने परपेंडिकुलर 90 की बात करना स्टार्ट करी। चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डीबी बराबर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन अपॉन आर स्क्वायर। खाली साइन लिखेंगे सर, तुम बताओ क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे, सॉरी फाइव वन लिखेंगे, साइन फाई टू लिखेंगे, या साइन क्या लिखेंगे। ध्यान रखना जी, आपको ये वाला एंगल मैंने फॉलो करवाया था साइन 90 माइनस थीटा। इंतजार कीजिए, बताता हूँ। जब मैंने ये करंट एलिमेंट लिया था, करंट वायर लिया था, इसमें ये पॉइंट पी लिया था, एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो ऐसे, ये पॉइंट पी लिया था, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, थीटा एंगल लिया था, यहाँ पे डीएल काटा था, यहाँ पे करंट आई था। याद करो फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये थीटा लिया था हमने, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। समझ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। तो हमने क्या आया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, अब डीबी की बात करें तो क्या आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 में थीटा कोस थीटा की बात करेगा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ इससे हमारा काम चल जाएगा क्या, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है कहां से, फाइव टू से फाइव वन तक, माइनस फाइव टू से फाइव वन की बात कर सकते हैं। मैंने इसको नीचे वाले को नेगेटिव की बात करी, ऊपर वाले को पॉजिटिव की बात करना स्टार्ट करी। अच्छा, अब इसमें तो थीटा है तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो पहले मैं लिखता हूं कोस थीटा ट्राइंगल, ये लेंगे ये खपच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए अपॉन आर की बात करेंगे, मतलब आर की जगह क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा की बात करना प्रारंभ करेगा। सही चर्चा है। यहां से आर का वैल्यू हम रख देंगे ए अपॉन कोस थीटा, मतलब आर स्क्वायर में फॉर्म आ जाएगा। और टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर की बात करें, तब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको फॉर्म चेंज करनी है डीएल की, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल के लेंथ की फॉर्म लेके उस फॉर्म को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन वापस आओ, हमें देखो क्या क्या चेंज करना है, एक तो आर की फॉर्म को चेंज करनी है, एक डीएल की फॉर्म को चेंज करनी है। तो डीएल सीधा तो चेंज होगा नहीं,
तो हम इसको एल लेंथ यहां से लेकर यहां तक एल लेंथ ले लेते हैं, इस पार्ट को एल लेंथ की फॉर्म लेके डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलो ठीक है, क्या होगा, लेंथ अपॉन बेस, मतलब क्या आएगा, एल अपॉन ए की बात करना प्रारंभ करेंगे। अब क्या करेंगे, एल ए टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, एल की बात करेगा, और डीएल बराबर में क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा की बात करना प्रारंभ करेंगे। वापिस आओ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करता है। परपेंडिकुलर क्या है, एल की बात करना स्टार्ट कर रहा है, बेस कितना है, ए की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो अब देख डीएल चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएल की फॉर्म आ जाएगी, तो ए टेन थीटा का क्या सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आर की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन कोस थीटा की बात करना प्रारंभ करेंगे। चल भाई काम करना स्टार्ट करते हैं। डीबी बराबर में इंडिकेशन लगा दूं क्या भाई, हैं, चलो सर आप बोले तो लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की फॉर्म आएगी ए कर रहे हो ऐसे, ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन लगा देते हैं -φ2 से φ1 तक। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको निकाल लेंगे, बाकियों को सल्टा देंगे। अगर मैं सेक स्क्वायर की बात करूं, ये कट जाएगा क्योंकि इनवर्स की बात करता है। अगर सेक स्क्वायर की बात करें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा खापाच, कट गया। अच्छा, इस ए से ए कट गया, और कुछ तन्हाई में बचा है क्या सर, नहीं बचा। डीबी का बी करना स्टार्ट करेंगे, निकालो क्या निकालना है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई बार आ जाएगा जी, करंट आई बार आ जाएगा जी, अपॉन ए बार आ जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। ओह ओह ओह, कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक, -φ2 से φ1 की चर्चा की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, हटा दो इसको, अरे यार कैसे हटाएं, चलो इसको हटाते हैं। चलो इसको अब इसकी फॉर्म को देख भाई, इसको डायग्राम तो रखना पड़ेगा, ऊपर लिख दूंगा, इतना काम बन जाएगा हमारा। तो b बराबर में ये आएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा, कोस थीटा क्या है, साइन थीटा आ जाएगा, कहां से कहां तक, φ1 से -φ2 की बात करना स्टार्ट करेगा। लिमिट पुट करते हैं, तो b बराबर में आएगा म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई ए, अपर लिमिट साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, साइन φ2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे समझना भाई, अपर लिमिट साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट आएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो गया। अब ये आसान चीज थी, बहुत मुश्किल नहीं था जी। देखो एक बार इस डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं, फिर तुम्हारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक करंट कैरिंग वायर है आई, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना था। एंगल क्या है, φ1 से φ2 की चर्चा करनी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस वायर से इस तरह φ1, इस तरह से φ2 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, कितना डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो हमने एक टीएल पार्ट काटा पी पॉइंट के लिए, ठीक है, थीटा एंगल, और ये वाला एंगल क्या आएगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये तरह जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, थीटा है, 90 माइनस थीटा की बात करना चालू करेगा। चलो ठीक बात है, हमारे पास फॉर्म थी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पर थीटा की जगह अब 90 माइनस थीटा पुट होगा, क्योंकि हम जानते हैं वायर के साथ वाला जो एंगल होता है उसको हम यूज करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होगा कोस थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अभी कंपोनेंट में क्या था जी, φ1 φ2 की बात करना स्टार्ट करेगा, पर हमें क्या चाहिए, थीटा की फॉर्म चाहिए थी, पर डीएल का पार्ट और आर का पार्ट हमें हटाना था। तो हमने क्या किया, tan थीटा बराबर एल अपॉन ए की बात स्टार्ट करी, cos थीटा बराबर ए अपॉन आर की बात स्टार्ट करनी, यहाँ से ए आर बराबर में क्या, ए cos थीटा की बात करना प्रारंभ करनी स्टार्ट करी। tan थीटा बराबर एल अपॉन ए की बात करना स्टार्ट करी, ए tan थीटा बराबर में एल आया, क्योंकि हमें डीएल भी तो चाहिए था भाई, तो डीएल की पार्ट काटा, तो हमने बोला डीएल बराबर में ए सेक स्क्वायर थीटा आया, बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए, पीछे क्या रहेगा cos स्क्वायर, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर बुलेट ट्रेन हो रहे हो, अरे भाई क्या आसान चीज है तो, हाँ ठीक है। तो ये काट खचा खचा काटा, तो ये ए वैल्यू काटी, तो हमारी वैल्यू भाई कितनी, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस φ2 की बात करना स्टार्ट की। अब जो कंडीशन बताया था वो कंडीशन ये है, आ जाओ हटा दें,
मैंने लिखे जो खत तुझे वो याद ही नहीं। चलो हमारा वैल्यू है राजा b बराबर में म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की बात करना प्रारंभ की। a लिया r लिया कुछ भी लिया ठीक है। अच्छा अब कंडीशन क्या बनती है, जब फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। भाई इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस। रखो भाई वैल्यू, b की वैल्यू आएगी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, वैल्यू आएगी म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई a। खपाच इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। इनफाइनाइट की बात कर सकते हैं इस पॉइंट पे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात कर सकते हैं इस कंडीशन में। अच्छा सेकंड कंडीशन देख क्या बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका P पॉइंट है, चाहे वो X की बात कर लो चाहे वो Y की बात कर लो, उसके बहुत नजदीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि B बराबर में फाई 1 की वैल्यू हमने बोल दी 90 डिग्री और फाई 2 की वैल्यू बोल दी 0 डिग्री। एक बहुत नजदीक है, X पॉइंट या Y पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a। कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते, मनाओ जश्न। चर्चा से वाकिफ हो, होना पड़ेगा। म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई a। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई पॉइंट लाइज फ्रॉम द पॉइंट x या पॉइंट y की बात करते हो। अरे भाई पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, सेंटर की बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए, इसमें पॉइंट सेंटर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब आपने सेंटर से काट दिया उसको, सेंटर से पॉइंट लिया, तो दोनों कंडीशन क्या है 90 की बात करना स्टार्ट कर रही है। इस कंडीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पॉइंट बहुत नजदीक है उस वायर के, तो उसकी तरफ तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री में, दूसरी तरफ से क्या बना है 0 डिग्री। और ध्यान रखना जी, कभी भी वायर के अलोंग की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। कहने का मतलब क्या है, अगर तू एक वायर की बात करना चाहता है तो डीएल जो लेते हैं हम, वो हम करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं भाई। और जब करंट और आर की डायरेक्शन एक ही होगी तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, डीबी की वैल्यू क्या आएगी 0 हो गई, कहानी खत्म, खेल खत्म। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उतार लो इसको, एक लाइन लिख लो, स्टार मार्क कर लो, वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। काहे होगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कोस होता चर्चा कुछ अलग होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सही चर्चा है। चलो उतारो इसको, फिर न्यूमेरिकल में चर्चा करते हैं, 2 न्यूमेरिकल करेंगे। आओ एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं आपको, एक आपको मैं करने को दे दूंगा, एक करवा देता हूं ना। एक 2 का जिक्र किया क्या मैंने, 2 का जिक्र किया तो एक आप करोगे एक मैं करूंगा। हम तुम हम तुम हम तुम। एक स्क्वायर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। बोला है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। फाइंड द बी एट द पॉइंट पी। साइड मान लो ए है, ये परपेंडिकुलर डाला है इस पे, और यहां से अरे बाबा एंगल कितना है 45 45 90 की बात करते हैं ना भाई। तो अगर ये पूरा ए है तो ये आधा कितना हो जाएगा a/2 की चर्चा करना स्टार्ट करेगा। करंट चल रहा है इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से। सही चर्चा। करंट की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, थंब को रखते हैं और उंगलियां करनी स्टार्ट करते हैं, घुमाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना जी, करंट आपको हमेशा करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है और घुमाना स्टार्ट कर देना है। करंट आपने इधर रखा,
उंगलियां घूमेंगी आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड, ऊपर आउटवर्ड की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है, चलो ठीक है। बी निकालते हैं जी, तो आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, और 8/2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अगर B1 बोल दो ना इसको, क्योंकि 1 2 3 4, B1 क्या आएगा म्यू 0, अरे भाई सर ए कहाँ गया, ये लो म्यू 0 अपॉन में 4 पाई A/2, आई की वैल्यू आ ही है साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है साइन 45 की सर पता ही नहीं, 1/√2 की बात करना स्टार्ट करते हैं, 1/√2। तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू 0 2 ऐसे लिखो 2i अपॉन में 4 पाई A 2/√2 की बात करेगा, 1/2 1/√2। तो ये B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 4i अपॉन में 4 पाई A√2 की बात करना स्टार्ट करेगा। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। B1, अच्छा एक बात बताओ, इससे आपने जो वैल्यू निकाली है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आई है आउटवर्ड आई है। आप इससे बात करना स्टार्ट करो, मतलब हाथ मेरा मुड़ ना जाए इससे स्टार्ट करो, ये यहाँ कोई पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट घूम के यहाँ आएगा, यहाँ पे आउटवर्ड, इससे स्टार्ट करो आउटवर्ड, इससे स्टार्ट करो तो भी आउटवर्ड। अरे भाई देख तो सही, करंट नीचे है, उंगलियां कहाँ आ रही हैं, अब हाथ मुड़ जाए, उंगलियां कहाँ आ रही हैं बाहर की ओर आ रही हैं। अगर ये उंगलियां मुड़ते हुए यहाँ आती इस पॉइंट पर तो इनवर्ड की बात करता। तो अगर मैं चर्चा में बोलूं कि बी नेट की अगर बात करना चाह रहे हो तो 4B1 कर सकते हैं। अरे काहे नहीं कर सकते भाई, यहां से लेकर यहां से यहां तक कितना है 45 डिग्री की बात करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे A/2, सेम चर्चा 45 डिग्री A/2, सेम चर्चा 45 A/2, कहानी खत्म, खेल खत्म, काहे है ना। तो 4B1 की बात करेंगे तो लिखेंगे 4 ऑफ 16 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A√2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। ले भाई आंसर आ गया, चेक कर सकते हो भाई, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड की ही चर्चा कर रहा है। करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड की ही बात कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सही वाकिफ हो, आसान चीज है। एक बार फिर कर लो, करंट का पक्ष, करंट का पक्ष, करंट का पक्ष, करंट का पक्ष, आसान चीज है, इसमें मुश्किल नहीं, आराम से खुद का हाथ यूज करोगे तो पता लग जाएगा। चलो आओ, एक क्वेश्चन बोल रहा था ना जो, अब ट्राइंगल पे दे देता हूं। सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करो, इस पॉइंट के लिए O पॉइंट पर वैल्यू की बात करना स्टार्ट करो। अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, सही चर्चा है, इस पॉइंट के लिए आपके वैल्यू को फाइंड करना है। अब देख लेना एंगल 60-60 बना के करना स्टार्ट कर देना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान चीज थी, मुश्किल तो नहीं थी, उतार लेना, आसान चीज है बिल्कुल ही। हटा दें, करंट की वैल्यू कितना है आई है, साइड इसकी ए ही ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा हो, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। नोट्स बनाते रहो, बढ़िया नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो, पेपर बहुत नजदीक है और पढ़ाई करते रहो, तो क्या है। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।